अधिकांश लोग सोचते हैं कि अमीर बनने का एकमात्र तरीका कड़ी मेहनत करना, बचत करना और सालों तक निवेश करते रहना है। लेकिन द मिलियनियर फास्ट लेन किताब में एम.जे. डेमार्को हमें सिखाते हैं कि यह पारंपरिक तरीका हमें वित्तीय स्वतंत्रता बहुत देर से दिलाता है। इसके विपरीत एक फास्ट लेन दृष्टिकोण हमें अमीर बनने का तेज और प्रभावी रास्ता दिखाता है। अध्याय 1। आपकी सोच ही आपकी किस्मत है। हमारा जीवन हमारी सोच का प्रतिबिंब है। यदि हम अमीर बनने की इच्छा रखते हैं तो हमें केवल पैसा कमाने की नहीं, बल्कि सही वित्तीय सोच अपनाने की जरूरत है। अधिकांश लोग एक धीमी गली, स्लो लेन में चलते हैं, जहां वे जिंदगी भर मेहनत करके पैसा कमाते हैं। वहीं कुछ लोग तेज गली, फास्ट लेन को चुनते हैं, जहां वे सिस्टम और रणनीति का उपयोग करके तेजी से अमीर बनते हैं। इस अध्याय में हम इन दोनों रास्तों की तुलना करेंगे और सही रास्ते को चुनने में आपकी मदद करेंगे। धीमी गली उन लोगों का रास्ता है जो पारंपरिक वित्तीय सलाह का पालन करते हैं। एक सुरक्षित नौकरी खोजो, बचत करो और निवेश करो। 60 साल तक काम करो, फिर रिटायर हो जाओ। यह सोच मध्यम वर्गीय मानसिकता को दर्शाती है, जहां व्यक्ति महीने की सैलरी पर निर्भर रहता है। उनकी आर्थिक सफलता दूसरों पर निर्भर होती है, बॉस, सरकार, स्टॉक मार्केट, पेंशन प्लान आदि। यह रास्ता धीमा है क्योंकि इसमें पैसा बढ़ने में दशकों लग जाते हैं। तेज गली, फास्ट लेन। अमीर बनने की सोच। तेज गली वह रास्ता है जहां लोग अपना आर्थिक नियंत्रण खुद अपने हाथ में लेते हैं और संपत्ति बनाने की प्रक्रिया को तेज करते हैं। इस गली के लोग इन सिद्धांतों का पालन करते हैं। नौकरी पर निर्भर न रहें, अपनी आय के स्रोत बनाएं, बड़े स्केल पर पैसा कमाने के तरीकों पर ध्यान दें, इन्वेस्टमेंट से ज्यादा इनोवेशन पर ध्यान दें, समय के बदले सिस्टम से पैसा कमाएं। पैसा कमाने के लिए संपत्ति, एसेट्स बनाओ, बिजनेस, डिजिटल प्रोडक्ट्स, रियल एस्टेट आदि। नौकरी में आपकी कमाई सीमित होती है, लेकिन एक बिजनेस या इन्वेस्टमेंट असीमित कमाई दे सकता है। समय के बदले सिस्टम बनाओ। पैसा कमाने का सिस्टम ऐसा बनाओ जो आपके बिना भी काम करे। समस्या हल करने पर फोकस करो। अमीर बनने का सबसे तेज तरीका किसी समस्या का समाधान देना है। आपकी सोच ही आपकी किस्मत कैसे बदल सकती है। अमीर बनने के लिए आपको सिर्फ कड़ी मेहनत की जरूरत नहीं, बल्कि सही दिशा में स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है। इसके लिए आपको अपनी सोच को इन तरीकों से बदलना होगा। बचत पर नहीं, आय बढ़ाने पर ध्यान दें। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो अपनी आय के स्रोतों को बढ़ाने पर काम करें। समय को धन में बदलने के बजाय धन को संपत्ति में बदलें। पैसा कमाने के लिए अपने समय को खर्च करना सही तरीका नहीं है। पैसों को अपने लिए काम करवाएं। स्टॉक मार्केट, बिजनेस या अन्य इन्वेस्टमेंट के माध्यम से पैसा बढ़ाने पर ध्यान दें। जोखिम लेना सीखें। नौकरियों में सुरक्षा ढूंढने के बजाय खुद को ऐसी स्किल से लैस करें जो आपको स्वतंत्र बनाए। नेटवर्किंग और मेंटरशिप को अपनाएं। सही लोगों के साथ जुड़े रहें और उनसे सीखें। अगर आप अभी धीमी गली में हैं और तेज गली में जाना चाहते हैं तो इन स्टेप्स को अपनाएं। अपनी आय का एक हिस्सा किसी बिजनेस या इन्वेस्टमेंट में लगाएं। एक ऐसी स्किल सीखें जिससे आप ऑनलाइन या ऑफलाइन ज्यादा कमा सकें। नौकरी के साथ साथ कोई साइड इनकम सोर्स बनाएं। समय के बदले सिस्टम से पैसा कमाने पर फोकस करें। अमीरों की मानसिकता अपनाएं और लगातार सीखते रहें। आपकी सोच ही आपकी किस्मत बनाती है। यदि आप खुद को सिर्फ नौकरी और बचत तक सीमित रखते हैं तो आप धीमी गली में फंसे रहेंगे। लेकिन अगर आप बड़े स्तर पर सोचते हैं, जोखिम लेने से नहीं डरते और संपत्ति बनाने की मानसिकता अपनाते हैं, तो आप तेजी से अमीर बनने की ओर बढ़ सकते हैं। अब सवाल यह है, आप कौन सा रास्ता चुनेंगे? अगले अध्याय में। अब जब आप तेज गली के महत्व को समझ चुके हैं, तो अगले अध्याय में हम यह जानेंगे कि समय बराबर पैसा, अमीरों की यह सोच नहीं होती, और कैसे आपको अपनी सोच बदलनी चाहिए ताकि आप तेजी से अमीर बन सकें। अध्याय 2। अधिकांश लोग सोचते हैं कि समय ही पैसा है, टाइम इज मनी। इस सोच के कारण वे दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं हो पाते। अमीर लोग इस सोच को पूरी तरह से नकारते हैं। उनके लिए समय पैसा नहीं है, बल्कि समय सबसे मूल्यवान संपत्ति है। वे पैसा कमाने के लिए समय को खर्च नहीं करते, बल्कि ऐसे सिस्टम और रणनीतियां अपनाते हैं जिससे वे बिना प्रत्यक्ष मेहनत के भी पैसा कमा सकें। इस अध्याय में हम समझेंगे कि यह सोच कैसे काम करती है
और इसे अपनाकर आप भी अपनी आर्थिक स्थिति को बदल सकते हैं। समय बराबर पैसा, यह सोच मुख्य रूप से नौकरी पेशा और छोटे व्यवसायियों की होती है, जहां कमाई इस पर निर्भर करती है कि आप कितने घंटे काम कर सकते हैं। आय की सीमा, लिमिटेड इनकम। अगर आपकी कमाई का सीधा संबंध आपके काम किए गए घंटों से है, तो आप केवल उतना ही कमा सकते हैं जितना आप काम कर सकते हैं। व्यक्तिगत समय की कमी, नो पर्सनल टाइम। ज्यादा पैसे कमाने के लिए ज्यादा घंटे काम करने पड़ते हैं, जिससे जीवन असंतुलित हो जाता है। अगर आप खुद ही काम कर रहे हैं और हर चीज पर निर्भर हैं, तो आपकी इनकम स्केलेबल नहीं होगी। यदि आपकी कमाई आपके समय पर निर्भर है, तो आप कभी भी आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं बन सकते। उदाहरण, एक डॉक्टर जितने ज्यादा मरीज देखेगा, उतना ज्यादा पैसा कमाएगा। लेकिन अगर वह बीमार हो गया या छुट्टी पर गया, तो उसकी इनकम रुक जाएगी। एक वकील जितने ज्यादा केस लड़ेगा, उतना ज्यादा कमाएगा, लेकिन वह हर दिन 24 घंटे काम नहीं कर सकता। यही कारण है कि अमीर लोग इस सोच को छोड़कर एक अलग दृष्टिकोण अपनाते हैं। अमीरों की सोच, समय को पैसे से मत जोड़ो। अमीर लोग समय को पैसे से नहीं जोड़ते, बल्कि वे समय का उपयोग सिस्टम, इन्वेस्टमेंट और स्केलेबल इनकम सोर्स बनाने में करते हैं। वे अपनी कमाई को इस तरह डिजाइन करते हैं कि पैसा बिना उनकी सक्रिय भागीदारी के भी आता रहे। पैसिव इनकम पर ध्यान दें। ऐसा सिस्टम बनाएं जिससे पैसा बिना लगातार काम किए भी आता रहे, जैसे ऑनलाइन बिजनेस, निवेश, रॉयल्टी आदि। अन्य लोगों और संसाधनों का उपयोग करें। टीम, ऑटोमेशन और टेक्नोलॉजी का उपयोग करें, ताकि आपका बिजनेस बिना आपकी प्रत्यक्ष भागीदारी के भी चले। अमीर लोग समय नहीं बेचते, बल्कि वे अपने ज्ञान, नेटवर्क और स्किल का उपयोग करके मूल्य, वैल्यू बनाते हैं। उदाहरण, बिल गेट्स ने एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसे लाखों लोग खरीदते हैं। वह अपने समय के बदले नहीं, बल्कि अपने सिस्टम के बदले पैसा कमाता है। जे के रोलिंग ने हैरी पॉटर किताब लिखी और अब उसे हर साल रॉयल्टी मिलती है, भले ही वह नया कुछ भी न लिखे। एक यूट्यूबर एक बार वीडियो बनाता है और वह वीडियो सालों तक उसे इनकम देता है। यदि आप तेजी से अमीर बनना चाहते हैं, तो आपको समय बेचने की बजाय सिस्टम बनाना होगा। बिजनेस को कैसे शुरू करें? ऑनलाइन बिजनेस शुरू करें। डिजिटल प्रोडक्ट्स, एफिलिएट मार्केटिंग, यूट्यूब, ब्लॉगिंग आदि पर ध्यान दें। निवेश करें। स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट या अन्य इनकम जनरेटिंग एसेट्स में निवेश करें। मल्टीपल इनकम सोर्स बनाएं। सिर्फ एक इनकम सोर्स पर निर्भर न रहें, बल्कि विभिन्न तरीकों से पैसा कमाने पर ध्यान दें। नौकरी से सैलरी कमाना, बिजनेस या इन्वेस्टमेंट से पैसा बनाना, समय के बदले पैसा कमाना, सिस्टम बनाकर पैसा कमाना, एक ही इनकम सोर्स पर निर्भर रहना। मल्टीपल इनकम सोर्स बनाना, खर्च घटाने पर फोकस, इनकम बढ़ाने पर फोकस। 4, धीमी गली से तेज गली में जाने का रास्ता। अगर आप अभी भी समय बराबर पैसा की सोच में फंसे हैं, तो इसे बदलने के लिए आपको ये कदम उठाने होंगे। समय का मूल्य समझें। हर मिनट को सही जगह इन्वेस्ट करें। सिर्फ मेहनत में नहीं, बल्कि स्मार्ट वर्क में। एक बार मेहनत करें, बार बार कमाएं। ऐसे बिजनेस या इन्वेस्टमेंट में समय लगाएं जिससे आप बार बार इनकम कमा सकें। यदि आप तेजी से अमीर बनना चाहते हैं, तो समय बराबर पैसा की सोच छोड़नी होगी। आपको ऐसा सिस्टम और स्ट्रक्चर बनाना होगा जिससे पैसा बिना आपकी सीधी भागीदारी के भी आता रहे। नौकरी और घंटों की मेहनत से कभी भी वास्तविक आर्थिक स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, लेकिन सही रणनीति अपनाकर आप अपने समय को अधिक मूल्यवान बना सकते हैं। अब सवाल यह है, क्या आप समय बेचकर पैसा कमाते रहेंगे या सिस्टम बनाकर अमीर बनने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे? अब जब आपने यह समझ लिया कि अमीर लोग समय और पैसे को अलग अलग रखते हैं, अगले अध्याय में हम जानेंगे धन के 5 नियम, आपकी अमीरी का खाका, जिससे आप अपने आर्थिक भविष्य को मजबूत बना सकते हैं। अध्याय 3, पैसिव इनकम। वह इनकम होती है जो बिना आपकी सक्रिय भागीदारी के भी आती रहे। अधिकांश लोग सोचते हैं कि केवल नौकरी या बिजनेस से ही पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन अमीर लोग ऐसी इनकम सोर्स बनाते हैं जहां एक बार मेहनत करने के बाद भी पैसा लगातार आता रहे। इस अध्याय में हम समझेंगे कि असली पैसिव इनकम क्या होती है, इसे कैसे बनाया जा सकता है और कौन कौन से तरीके अपनाकर आप भी मेहनत के बिना पैसा कमा सकते हैं। यह वह इनकम होती है जो सीधे आपके काम करने पर निर्भर करती है, जैसे
नौकरी से मिलने वाली सैलरी, क्लाइंट के लिए काम करके कमाया गया पैसा, किसी प्रोजेक्ट पर काम करके मिलने वाली फीस समस्या। अगर आप काम करना बंद कर दें तो आपकी इनकम भी बंद हो जाएगी। यह वह इनकम है जो बिना आपकी रोजमर्रा की मेहनत के भी आती रहती है। एक बार सिस्टम बनाने या निवेश करने के बाद यह इनकम लगातार आती रहती है। जैसे डिजिटल प्रोडक्ट्स और ऑनलाइन बिजनेस इन्वेस्टमेंट से मिलने वाला रिटर्न फायदा। इसमें आप एक बार मेहनत करते हैं और फिर लंबे समय तक पैसा कमाते हैं। अगर आपके पास किसी विषय की अच्छी जानकारी है तो आप एक ई बुक लिख सकते हैं या ऑनलाइन कोर्स बना सकते हैं। एक बार यह बन जाए तो इसे बार बार बेचा जा सकता है। एक वेबसाइट या ब्लॉग शुरू करें और एफिलिएट लिंक से पैसा कमाएं। आप किसी प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करके हर बिक्री पर कमीशन कमा सकते हैं। यूट्यूब चैनल और पॉडकास्ट। एक बार वीडियो या ऑडियो कंटेंट बना लेने के बाद विज्ञापन, स्पॉन्सरशिप और एफिलिएट मार्केटिंग से पैसा आ सकता है। अगर आप अच्छे शेयरों में निवेश करते हैं तो कंपनियों के मुनाफे से आपको डिविडेंड इनकम मिलती रहती है। यदि आपके पास कोई प्रॉपर्टी है तो उसे किराए पर देकर नियमित इनकम हासिल कर सकते हैं। अगर आप कोई किताब लिखते हैं, म्यूजिक बनाते हैं या फोटोग्राफी करते हैं तो आप उसे लाइसेंस देकर या रॉयल्टी से कमाई कर सकते हैं। एक बार ऐप या सॉफ्टवेयर बनाकर उसे बार बार बेचा जा सकता है। यदि आपके पास सफल बिजनेस मॉडल है तो आप उसे फ्रेंचाइजी के रूप में बेचना शुरू कर सकते हैं। स्टेप 1, अपनी स्किल्स और रुचियों की पहचान करें। स्टेप 2, कौन सा पैसिव इनकम मॉडल अपनाना है यह तय करें। स्टेप 3, शुरुआत में थोड़ा समय और मेहनत लगाकर सिस्टम बनाएं। स्टेप 4, ऑटोमेशन और स्केलिंग पर ध्यान दें। स्टेप 5, मल्टीपल पैसिव इनकम सोर्स बनाएं और इन्हें बनाए रखें। अगर आप सिर्फ नौकरी पर निर्भर रहते हैं तो आपकी इनकम हमेशा सीमित रहेगी, लेकिन अगर आप पैसिव इनकम के सही तरीकों को अपनाते हैं तो आप आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। अब सवाल यह है, क्या आप पूरी जिंदगी मेहनत करके पैसा कमाना चाहेंगे या एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जो मेहनत के बिना भी पैसे लाए? अगले अध्याय में, अब जब आपने पैसिव इनकम के महत्व को समझ लिया है, अगले अध्याय में हम जानेंगे मल्टीपल इनकम सोर्स। सिर्फ एक कमाई के भरोसे मत रहो। स्विंग, ताकि आप अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ को और तेज कर सकें। अध्याय 4, अक्सर लोग इस सवाल से जूझते हैं, मुझे नौकरी करनी चाहिए या बिजनेस शुरू करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि नौकरी में सुरक्षा होती है जबकि बिजनेस में जोखिम ज्यादा होता है। वहीं कुछ का मानना है कि नौकरी से कभी भी असली आर्थिक स्वतंत्रता, फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिल सकती। सच्चाई यह है कि आर्थिक स्वतंत्रता नौकरी से नहीं बल्कि सही माइंडसेट और सही सिस्टम से मिलती है। इस अध्याय में हम यह समझेंगे कि नौकरी और बिजनेस में असली फ्रीडम कहां है और अगर आप फाइनेंशियली फ्री बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। आइए पहले यह समझें कि नौकरी और बिजनेस के बीच मुख्य अंतर क्या है। दोस्तों, फैक्टर नौकरी, जॉब, बिजनेस इनकम का कंट्रोल, फिक्स्ड सैलरी, प्रमोशन, बॉस के हाथ में इनकम, आपकी मेहनत और स्केलिंग पर निर्भर, जोखिम, रिस्क कम लेकिन नौकरी जाने का खतरा ज्यादा, लेकिन सफलता मिलने पर बड़ा रिटर्न। समय की आजादी, 9 से 5 की फिक्स्ड ड्यूटी, आप तय करते हैं कब और कितना काम करना है। आय का स्केलेबिलिटी, सीमित बढ़ोतरी, अनलिमिटेड ग्रोथ की संभावना, स्वतंत्रता, फ्रीडम, बॉस के निर्देशों पर निर्भरता, खुद के निर्णय लेने की आजादी, फायदे, बेनिफिट्स, सैलरी, इंश्योरेंस, अनलिमिटेड इनकम, ब्रांड वैल्यू, सीमाएं, लिमिटेशंस, प्रमोशन या सैलरी बढ़ने में समय लगता है, फेलियर का रिस्क, शुरुआती संघर्ष ज्यादा। अगर आप सुरक्षा, सिक्योरिटी और स्थिरता, स्टेबिलिटी चाहते हैं तो नौकरी आपके लिए सही हो सकती है। अगर आप आजादी, फ्रीडम, ज्यादा कमाई, हाई अर्निंग पोटेंशियल और अपनी शर्तों पर जीना चाहते हैं तो बिजनेस बेहतर विकल्प हो सकता है। लेकिन असली सवाल यह है कि असली आर्थिक स्वतंत्रता किसमें है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है आपको पैसे कमाने के लिए काम करने की जरूरत ना हो, बल्कि पैसा आपके लिए काम करे। नौकरी में आप हर महीने फिक्स्ड सैलरी पाते हैं, लेकिन अगर आप काम करना बंद कर दें तो इनकम भी बंद हो जाती है। बिजनेस में यदि आपने सही सिस्टम बना लिया तो पैसा बिना आपकी रोजाना की मेहनत के भी आ सकता है। इसलिए नौकरी में असली फ्रीडम नहीं होती, क्योंकि आपकी इनकम किसी और के कंट्रोल में होती है। एक हर महीने आपको एक फिक्स्ड सैलरी मिलती है।
प्रमोशन या सैलरी बढ़ने में सालों लग सकते हैं। ज्यादा पैसा कमाने के लिए आपको ओवरटाइम या एक्स्ट्रा जॉब करनी पड़ेगी। आपकी नौकरी हमेशा सुरक्षित नहीं होती। कंपनियां मंदी, रिसेशन या घाटे की वजह से कभी भी कर्मचारियों को निकाल सकती है। नौकरी में हमेशा अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी बनी रहती है। 9 से 5 की नौकरी में आप अपने समय के मालिक नहीं होते। अपने ही परिवार और शौक के लिए समय निकालना मुश्किल हो जाता है। बिजनेस के कुछ उदाहरण जो फाइनेंशियल फ्रीडम देते हैं: डिजिटल बिजनेस, ऑनलाइन कोर्स, ब्लॉगिंग, यूट्यूब, एफिलिएट मार्केटिंग सॉफ्टवेयर और मोबाइल एप्स। एक बार बनाकर लाखों में बेचा जा सकता है। फ्रेंचाइजिंग, अपना ब्रांड बनाकर दूसरों को फ्रेंचाइजी देना। रियल एस्टेट, किराए पर प्रॉपर्टी देकर पैसिव इनकम बनाना। क्या नौकरी छोड़कर तुरंत बिजनेस करना चाहिए? नहीं, बिजनेस में जोखिम होता है, इसलिए बिना प्लानिंग के नौकरी छोड़ना गलत होगा। कैसे नौकरी से बिजनेस की ओर बढ़े? W स्टेप 1, अपने पैसिव इनकम सोर्स बनाना शुरू करें। नौकरी करते हुए साइड बिजनेस शुरू करें, जैसे ब्लॉग, यूट्यूब, डिजिटल प्रोडक्ट्स। बिजनेस स्किल्स सीखें और सही नेटवर्क बनाएं। स्टेप 2, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट करें। बिजनेस शुरू करने से पहले कम से कम 6 से 12 महीनों की बचत रखें। जोखिम को कम करने के लिए सही फाइनेंशियल प्लान बनाएं। स्टेप 3, धीरे धीरे बिजनेस को ग्रो करें। जब आपका बिजनेस आपकी नौकरी से ज्यादा कमाई करने लगे, तब आप जॉब छोड़ सकते हैं। स्टेप 4, फुल टाइम बिजनेस पर फोकस करें। एक बार बिजनेस स्टेबल हो जाए तो पूरी तरह से उस पर ध्यान दें। अपने एक्स्ट्रा टाइम में कोई डिजिटल बिजनेस या इन्वेस्टमेंट करें। धीरे धीरे जब आपकी साइड इनकम नौकरी की सैलरी के बराबर या उससे ज्यादा हो जाए, तो नौकरी छोड़ने पर विचार करें। अगर आप केवल सुरक्षा चाहते हैं, तो नौकरी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। लेकिन अगर आप आर्थिक स्वतंत्रता, असीमित कमाई और असली आजादी चाहते हैं, तो बिजनेस ही सही रास्ता है। लेकिन बिजनेस में सफलता पाने के लिए सही माइंडसेट, सही प्लानिंग और सही एक्शन जरूरी है। अब सवाल यह है, क्या आप एक सुरक्षित नौकरी में रहकर सीमित कमाई करना चाहते हैं, या अपनी आर्थिक स्वतंत्रता के लिए बिजनेस का रास्ता अपनाएंगे?